चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। देखिए, हम लोग जो है मौके पर लाइट चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। तो लाइट चैप्टर लगभग एंडिंग पर है और आज संभवतः लास्ट टॉपिक है। ठीक है, कुछ लेंसों से रिलेटेड न्यूमेरिकल बचे हुए थे, उनको भी करा दिया जा रहा है। पिछले वीडियो में आप जो है अपवर्तनांक का देख चुके, इससे पहले आप दर्पण के आंकिक प्रश्न, तो सभी के आंकिक प्रश्न लगभग हो गए हैं। और इतना ही जितना आपको लाइट चैप्टर में कराया गया है, इससे ज़्यादा किसी भी, चाहे वो यूपी बोर्ड हो, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, किसी भी बोर्ड में इससे ज़्यादा आने की कोई संभावना नहीं है। ठीक है, इतना ही पढ़ लीजिए, बहुत है। तो प्लीज़ चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड कमेंट करिए, और पुराने हैं तो लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें। चलिए, क्वेश्चन है हमारे सामने कि एक वस्तु का एक उत्तल लेंस द्वारा किसी पर्दे पर 8 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनता है। यदि वस्तु तथा पर्दे की स्थितियां बदल दी जाएं तो इस दशा में आवर्धन क्या होगा। ठीक, हालांकि आप लाइट चैप्टर पढ़ रहे हैं तो देखे भी होंगे, ऐसा क्वेश्चन कराया गया है, केवल डिजिट हो सकता है चेंज हुई हो तो आप कर सकते हैं, लेकिन ये भी इम्पोर्टेंट था इसलिए मैंने इसको ले लिया। तो इसमें सबसे पहले आप कभी भी फिजिक्स के न्यूमेरिकल या सॉल्व कर रहे हो तो हमेशा ये केयर करिएगा कि खूब ढंग से पहले क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप ये देखिए कि उसमें आपको दिया क्या है और आपसे पूछ क्या रहा है। अगर ये दोनों चीज़ें आप पता कर लेंगे तो आपको सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए है कि अब यहाँ वस्तु जो है उसका जो है उत्तल लेंस द्वारा पर्दे पर हमें 8 गुना बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है। चाहे जितनी लंबी रही हो, उसका प्रतिबिंब कैसा मिल रहा है। अगर वस्तु x हो तो प्रतिबिंब 8x, यही कहने का मतलब। लेकिन यह बात कही जा रही कि यदि वस्तु तथा पर्दे की स्थितियां बदल दी जाए, मीन्स जहां वस्तु है वहां पर्दा लाया जाए, पर्दा जब वो वस्तु, तो इस दशा में आवर्धन आपसे कर रहा क्वेश्चन। तो चलिए, लेंस के आवर्धन से आप जानते हैं कि यम इक्वल क्या होता है, वी अपान यू होता है। यम की वैल्यू आपको कितना दिया है, कितना गुना था, 8 गुना था, तो यम की वैल्यू 8 हो गई। इसलिए हम लिख सकते हैं कि 8 इक्वल वी अपान यू। ठीक है, तो ये देख रहे हैं जैसा कि ये तो आपका फार्मूला है। अब यम की वैल्यू पुटअप किए 8 इक्वल वी अपान यू, तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी, v की वैल्यू हो जाएगी 8u। अब आप जो है जो क्वेश्चन कह रहा है उसके अकॉर्डिंग चलिए। क्वेश्चन ये कह रहा है कि वस्तु व पर्दे को परस्पर बदलने से, तो अगर वस्तु व पर्दे को परस्पर बदल दिया जाए तो इसका मतलब क्या होगा, v और u भी परस्पर बदल जाएंगे, क्योंकि प्रतिबिंब कहाँ मिलता है, पर्दे पर मिलता है। तो अतः वस्तु तथा पर्दे की स्थितियां हम बदलने पर नया आवर्धन क्या मिलेगा। फार्मूला हमारा जो v है वो u हो जाएगा, इसका मतलब यम डैश इक्वल यू अपान वी। अब u ही है, v की वैल्यू आप इसके पहले निकाल चुके हैं, कितना, 8u। ठीक, तो सॉल्व करने पर u से u कैंसिल हो गया और आपको कितना मिला, यम डैश की वैल्यू मिली 1/8। ठीक है, कितना, 1/8। अतः स्थिति बदलने पर आवर्धन जो है वो कितना हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा।
ठीक है, तो इतना तो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ और कितनी दूरी पर बनेगा। तो हम आपको बार बार आप कहते हैं कि पहले क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन में क्या दिया है उसको नोट करिए। तो देखिए यहाँ क्या दिया है, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, इसका मतलब जो उत्तल लेंस है, ये भी कंफर्म कर दिया है कि उत्तल लेंस है, उसकी फोकस दूरी आपकी वैल्यू 15 सेंटीमीटर, और लेंस से वस्तु की दूरी भी आपको दे दिया है कितना, 30 सेंटीमीटर। तो चूंकि जानते हैं कि आप कॉन्वेक्स लेंस पढ़ चुके हैं, उत्तल लेंस में जब जो आपतित किरण की दिशा में दूरी मापी जाती है वो तो धनात्मक होती है, लेकिन उसकी विपरीत दिशा में, तो वस्तु विपरीत दिशा में दूरी इसकी होगी, इसलिए इसे u इक्वल -30 सेंटीमीटर। एफ आपतित किरण की दिशा में होगी, इसलिए 15 सेंटीमीटर वो पॉजिटिव है। और लेंस से प्रतिबिंब की दूरी पूछा है क्वेश्चन में, सिंपल सा है कि लेंस के सूत्र से, लेंस का फार्मूला भी आपको पढ़ाया गया है, फार्मूले पर केवल रखना है आपको, 1/f इक्वल 1/v माइनस 1/u लेंस का फार्मूला होता है। अब 1/f, तो एफ की वैल्यू कितना है, 15 है, तो 1/15 हो गया, 1/v माइनस और 1/u की वैल्यू -30, तो इसलिए -1/-30 हो गया। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/15 इक्वल 1/v प्लस 1/30। अब 1/30 को ट्रांसफर करिए उधर, तो आप 1/v की वैल्यू लिख सकते हैं 1/15 माइनस 1/30। अब 15 और 30 का एलसीएम क्या होगा, 30 होगा, और 15 2 जा 30, 2 1 जा 2, और 30 1 जा 30, 1 1 जा 1, तो 2 माइनस 1/30 मीन्स 1/v की वैल्यू आ गई 2 माइनस 1/30, और 2 माइनस 1 का मतलब 1, तो यह हम कह सकते हैं कि 1/v की वैल्यू कितना हो गई, 1/30। या ये भी बोल सकते हैं कि हमें तो v फाइंड करना है, तो v की वैल्यू 30 सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर में था इसलिए सेंटीमीटर में फाइंड। और ये देखिए दूरी अपने आप पॉजिटिव फाइंड होगी, क्योंकि आप जानते हैं कि इसमें प्रतिबिंब आपतित किरण की दिशा में इसकी दूरी होगी, इसलिए पॉजिटिव मिला। तो हम कह सकते हैं कि लेंस से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी v बराबर 30 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से 10 सेंटीमीटर दूर एक वस्तु रखने पर लेंस से प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करनी है तथा प्रकृति भी क्या होगी, ये आपको फाइंड करना। ठीक है, तो आपको क्या क्या दिया है इसको नोट करेंगे। तो यहाँ पहली बात तो उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। आपको फोकस दूरी आप इक्वल 30 सेंटीमीटर आप नोट कर लीजिए। और आपको क्या दिया है, लेंस से वस्तु की दूरी कितना है, 10 सेंटीमीटर दूर एक वस्तु रखी गई, तो आपतित किरण की विपरीत दिशा में होगी, इसलिए माइनस होगा, तो u इक्वल -10 सेंटीमीटर। लेंस से प्रतिबिंब की दूरी आपसे पूछा है, v इक्वल क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब वैल्यू पुटअप करिए। आप लेंस का फार्मूला पहले जानिए, लेंस का फार्मूला क्या होता है, 1/f इक्वल 1/v माइनस 1/u।
फार्मूला तो आप जानते ही है। तो फार्मूला नोट कर लिए, अब फार्मूले पर केवल रखिए। एफ की वैल्यू कितना है 30, तो 1/30 माइनस इक्वल 1/v माइनस 1/-10, चूंकि u की वैल्यू -10 है। ठीक है, अभी सेम ऐसा ही क्वेश्चन आया था, तो 1/, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, चूंकि तो हो जाएगा 1/30 इक्वल 1/v और प्लस 1/10। तो 1/v इक्वल 1/10 को ट्रांसफर करिए तो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 1/v इक्वल, ये देख रहे हैं 1/30 माइनस 1/10। अब 30 और 10 का एलसीएम क्या मिलेगा, 30 ही होगा, तो 30 होगा तो 30 1 जा 30, ठीक, 1 1 जा 1 और 10 3 जा 30 और 3 1 जा 3, मीन्स 1 में से 3 माइनस कर लीजिए, क्या मिलेगा -2। तो 1/v की वैल्यू मिली -2/30। तो v की वैल्यू क्या होगी, v की वैल्यू हो जाएगी, मीन्स बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो -2v इक्वल 30 या v इक्वल -30/2। डिवाइड कर दीजिए, क्या मिला -15। ठीक है, तो हम कह सकते हैं, अब देखिए प्रतिबिंब, आपको प्रतिबिंब की दूरी पता चल गई, अतः प्रतिबिंब वस्तु की ओर, अब की देखिए क्या है, ये है तो उत्तल लेंस, उत्तल लेंस के लगभग सभी फिगर वास्तविक होते हैं, लेकिन जब वस्तु की ओर बने तो जान लीजिएगा कि फिगर क्या होगा, आभासी। यही छठवीं स्थिति बताई गई है, इसका मतलब ये कहाँ रखी गई होगी वस्तु, ये उसके प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच जब रख दी जाए वस्तु, उसी कंडीशन में उत्तल लेंस में प्रतिबिंब आभासी प्राप्त होता है। स्थितियां सब आपको बताई जा चुकी हैं, क्योंकि यही प्रकृति है, आपको यही लिखना पड़ेगा। तो आप लिख सकते हैं कि अतः प्रतिबिंब वस्तु की ओर लेंस से 15 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। सीधा तो होगा, लेकिन कैसा होगा, आभासी होगा। ठीक है ना। तो आप हमेशा याद रखिए कि दर्पण में अवतल दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब देता है, तो उसकी छठी स्थिति जो ध्रुव और फोकस, उसमें दर्पण में तो ध्रुव और फोकस के बीच, और लेंस में प्रकाशिक केंद्र और ध्रुव के बीच, लेंसों में उत्तल लेंस वास्तविक, दर्पण में अवतल दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब देने वाले यही दो हैं महाशय। ठीक है, तो ये दोनों को याद रखिए, लेकिन इन दोनों में छठवीं स्थितियां हमें हमेशा आभासी प्रतिबिंब देती। उसके अलावा उसमें उत्तल दर्पण, तो इसमें अवतल लेंस के जितने भी प्रतिबिंब मिलेंगे सब आभासी होंगे। ठीक है, चलिए फिर ज़्यादा इस पर नहीं, लेकिन आपको सब तो पढ़ाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी इसके पहले देखिए 30 सेंटीमीटर का था, इसी ढंग से ये भी देखिए 15 सेंटीमीटर उसी टाइप से था, कुछ नहीं, तो सॉल्व करना है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन है कि किसी लेंस से 15 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का 4 गुना बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है। कितना? 4 गुना। लेंस से वस्तु कितनी दूरी पर रखी गई? 15 सेंटीमीटर पर। को क्वेश्चन को गौर से पढ़ लीजिए बस। उसके बाद लेंस से प्रतिबिंब की दूरी आपसे पूछा, और लेंस की फोकस दूरी। तो अब आपको भाई देखिए, अगर फोकस दूरी दिया होता तो प्रतिबिंब निकाल लेते, क्योंकि आप लेंस का सूत्र जानते हैं 1/f इक्वल 1/v माइनस 1/u। तो 2 ज्ञात हो तो तीसरा ज्ञात हो जाता है, लेकिन यहाँ तो केवल वस्तु की दूरी दे दिया है। तब आगे इसको हम तब कैसे सॉल्व करें? इसका मतलब है
कि हमें देखिए वस्तु का 4 गुना बड़ा आभासी, इसका मतलब है कि ये आवर्धन हमें दिया है, लेंस का देखिए आवर्धन दे दिया है एम की वैल्यू। तो चलिए नोट कर लिया जाए कि दिया है लेंस से वस्तु की दूरी u इक्वल 15 सेंटीमीटर। तो चूंकि आप आपतित किरण की विपरीत दिशा में मापी गई दूरी हो, तो इसलिए चिन्ह परिपाटी के अनुसार u की वैल्यू -15 सेंटीमीटर। ठीक, आवर्धन m की वैल्यू जो कि 4 गुना बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनाता है, m की वैल्यू +4। ठीक है, उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस हमेशा याद रखिए, उत्तल लेंस पॉजिटिव आवर्धन, अवतल लेंस निगेटिव आवर्धन। ठीक है, अच्छा आपको ज्ञात क्या करना है, लेंस से प्रतिबिंब की दूरी u इक्वल क्वेश्चन मार्क। और एक चीज देखिए मैंने नोट नहीं किया, लेंस की फोकस दूरी इक्वल क्वेश्चन मार्क, एफ इक्वल क्वेश्चन मार्क। हमसे 2 चीजें पूछा। तो चलिए पहले तो हम जब तक v नहीं फाइंड होगा तब तक f फाइंड नहीं होगा, u तो पता है। तो अब एक फार्मूला जानते हैं, आवर्धन का फार्मूला जो है वो m इक्वल क्या होता है, v अपान u। m की वैल्यू कितना है, m की वैल्यू आप पुटअप करिए, m की वैल्यू देखिए 4 है, v पता नहीं है, u पता है, u की वैल्यू -15। तो v इक्वल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के जरिए आप फाइंड कर सकते हैं v की वैल्यू कितना होगी, 15 चौका 60, 15 4 जा 60, मीन्स v इक्वल हमें मिल गया -60 सेंटीमीटर। एक उत्तर आपका कंफर्म हो गया, एक आंसर आपका आ गया, क्या, लेंस से प्रतिबिंब की दूरी। तो आप लिख सकते हैं, अतः लेंस से प्रतिबिंब की दूरी v इक्वल -60 सेंटीमीटर। ठीक है, अर्थात हम ये कह सकते हैं जब -60 है तो इसका मतलब क्या इशारा कर रहा है कि ये आपतित किरण की विपरीत दिशा में जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि अर्थात प्रतिबिंब वस्तु की ओर लेंस से 60 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। ठीक, चिन्ह के देखिए जब आपको चिन्ह परिपाटी वो स्थितियां सब याद रहेंगी तो आपको दिक्कत नहीं है, इसलिए उनको थोड़ा सा ढंग से पढ़ डालिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अक्सर बच्चों का दे दिया जाता है, न्यूमेरिकल गलत होता है। ठीक है, बहुत सी हमने बोर्ड कापियों का मूल्यांकन किया, सब में देखा अक्सर बच्चों का क्वेश्चन माने उनकी चिन्ह परिपाटी के अनुसार गलत हो ही जाता है। ठीक, तो आप सावधानी बरतिए। ठीक है, अब चलते हैं, इसका दूसरा क्वेश्चन क्या था, दूसरा इसका ये था कि लेंस की फोकस दूरी भी आपको बतानी है। तो लेंस की फोकस दूरी अब तो आपको u पता हो गया और v भी पता हो गया। ठीक है ना, लेंस से वस्तु की दूरी आपको दिया ही था और लेंस से प्रतिबिंब की दूरी आपने फाइंड कर लिया। अब आपको केवल फार्मूले पर रखना है। तो लेंस के सूत्र से 1/f इक्वल 1/v माइनस 1/u से इस पर रख दीजिए। तो 1/f इक्वल 1/-60। ठीक है, देख रहे हैं ना, v की वैल्यू क्या है, -60 फाइंड हुई थी, तो 1/-60 माइनस 1/u की वैल्यू -15 थी, -1/-15। अब माइनस माइनस प्लस कर लीजिए तो हो जाएगा 1/15। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/f इक्वल -1/60 प्लस 1/15, या आप इधर उधर टर्मिनेट कर दीजिए, क्या हो जाएगा 1/f इक्वल 1/15 माइनस 1/60। ठीक है, या आप 15 और 60 के एलसीएम निकाल लीजिए, एलसीएम कितना 60 ही होगा। तो 1/f इक्वल 60 एलसीएम होगा तो 15 4 जा 60, 15 चौका 60, 4 1 के 4, और
60 एक के 60, एक एक के एक, तो 4 में से एक घटा दीजिए, कितना आएगा? 3 आएगा। तो 1/f इक्वल 3/60 माने 3/60, और 3/60 को सॉल्व कर लीजिए। 3 एक के 3, 3 दूना मैंने ये आ जाएगा 20 के 60। तो आपका 1/20, 1/f इक्वल 1/20। अब एफ इक्वल क्या हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर। तो आप कह सकते हैं कि लेंस की फोकस दूरी एफ इक्वल 20 सेंटीमीटर। ये आपको फोकस दूरी फाइंड हो गई। ठीक है, तो इसमें दो चीजें पूछी गई थी। एक था लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, दूसरी थी लेंस की फोकस दूरी। तो प्रतिबिंब की दूरी भी आपको पता चल गई, -60 सेंटीमीटर मीन्स वस्तु की ओर, और फोकस दूरी भी आपको पता चल गई 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो लगभग आप इसकी जानकारी प्राप्त कर लिए। दोनों जो पूछे गए थे प्रश्न, दोनों का आंसर आपने दे दिया। ठीक, तो इसी टाइप से क्वेश्चन आते हैं, और इतना बहुत है, जितना आपको चैनल पर कराया गया उतना ही कर लीजिए, बहुत है। ठीक है, अच्छा हाँ, चलिए स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले लीजिए। ये पहला क्वेश्चन था, ले लीजिए। ये सेकंड क्वेश्चन है। ये थर्ड क्वेश्चन, और ये फोर्थ क्वेश्चन। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, एक चीज आपको बता दें भाई, अगर आप जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को पहली बात तो सब्सक्राइब कर लीजिए भाई, आपसे आग्रह है। निश्चित है कि आपको अच्छी अच्छी जानकारी मिलेगी, बोर्ड से रिलेटेड सब कुछ जो इम्पोर्टेंट है वो आपको टॉपिक मिलेगी। ठीक है, उसके अलावा आपको लाइट चैप्टर का ये पूरा वीडियो देखना है तो चैनल पर जाके प्लेलिस्ट देखिए, या डायरेक्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट, लाइट चैप्टर की प्लेलिस्ट की जो है लिंक दे दिया हूँ, वहाँ से आप डिस्क्रिप्शन में जाएं और प्लेलिस्ट की लिंक से आप चैनल पर डायरेक्ट पहुँच सकते हैं, लाइट चैप्टर पूरा विजिट कर सकते हैं जो आपको नेसेसरी लगे। ठीक, उसके अलावा अगर आपको नोट्स फाइंड करना है तो आपको टेलीग्राम चैनल की भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। आप उस लिंक के जरिए टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वहाँ से आप अब तक के जितने वीडियो हैं सभी का नोट्स भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड कमेंट करिए। ओके, और इससे ज़्यादा आपसे क्या कहें, ठीक है ना। और नेक्स्ट जो है आपका इलेक्ट्रिसिटी, अब आज जो है लाइट चैप्टर एंड हुआ। अब इलेक्ट्रिसिटी में कुछ वीडियो तो आपको मिले होंगे, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी को फिर से ढंग से किया जाएगा। और इसके अलावा लाइट चैप्टर का जो है आपको फिर से रिवीजन हम ले आएंगे। ठीक है ना, तो तब तक के लिए धन्यवाद, आगे फिर मिलते हैं। थैंक यू।